उनके दर्शन करना चाहते हैं, हम लोग उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। मिस्टर संजीव सर, एक जोरदार तालियां। सारे विनर्स फाइटर्स को कोडालिया क्रूज अचीव करने के लिए, और मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आना है रियली में तो आपको चमकाना है। ये देख छोटी छोटी सी टारगेट हम देते हैं, तो छोटी छोटी सी अचीवमेंट के लिए आपको, कि आपके अंदर की वो पावर बाहर आए, आप अपने आप को पहचान पाओ, आप अपने आप को समझ पाओ कि आप किस लिए पैदा हुए और आप क्या कर सकते हो। सिर्फ ये बहाने हैं मनाली, क्रूज, गोवा, क्योंकि टारगेट तो ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ खुद नहीं आ सकते थे या नहीं आ सकते, पता नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब जीत के आने का मजा ही कुछ और होता है। हो चाहे क्रूज हो, अपना ही अपना मजा होता है, आती है कि मैं विजेता हूँ, मैं जीत के आया हूँ। ये टारगेट तो हमने लाखों लोगों को दिया था, लेकिन उसमें 3000 लोग क्वालिफाई हुए। इसका मतलब उन 3000 लोगों में कुछ तो अलग बात है।
मैं रियली डर जाता हूँ और मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ कि इतने सारे लोगों की जिंदगियां, इतना मोहब्बत, इतना प्यार आप देते हो, इतना सम्मान देते हो, इतनी इज्जत देते हो, पता नहीं किस किस नाम से नवाजते हो। वैसे तो इंसान पूर्ण इंसान ही नहीं होता, देवता भगवान तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी जब आप लोग इतना प्यार देते हो तो मैं डर जाता हूँ और बस वहां बैठे बैठे एक ही बात सोचता हूँ, भगवान जीवन में कोई गलती ना हो जाए। ये अपना ही सुकून है, इसका अपना ही मजा है। कुछ लोगों को अपनी तरक्की में मजा है, कुछ लोगों को लोगों की तरक्की में मजा है। अपने अपने मजे हैं, अपनी अपनी फीलिंग है। तो आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों को यहाँ देखकर। कल क्रूज पे जब घूमने गए, फकाफक चारों तरफ 50 पुलिस, घर पे पढ़ता लिखता था, तब तक मुझे तो क्रूज पता भी नहीं होता था भी क्रूज होते हैं। वो तो इस बिजनेस में आके पता चला कि क्रूज होता है। और आज कल मैं लोगों से मिला, बहुत लोगों ने फोटो खिंचाने की कोशिश करी, मैंने भी पूरी कोशिश करी। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, मैं खड़ा हो गया। लेकिन जब मैं उन लोगों से मिल रहा था, देख रहा था, तो मुझे लग रहा था कि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने यही नहीं पता होगा कि क्रूज जैसी कोई चीज होती है। यस। आज यहाँ पर आते थे करोड़पति, यहाँ आते हैं अरबपति। आज यहाँ जब गांव के बच्चे आए, शहरों के बच्चे आए, मिडिल क्लास के बच्चे आए, तो आप नहीं समझ सकते। वो अपना ही एक सुकून होता है कि देखा ये कुछ नहीं हमारे लिए। आज AWPL ने साबित करके दिखाया और ये एक एग्जाम्पल है, ये मैसेज है हिंदुस्तान के हर मिडिल क्लास के लिए, हर अपर मिडिल क्लास के लिए। एक इंडस्ट्री है जहां पर आप एक लग्जरी जी सकते हैं, एक लग्जरी जिंदगी जी सकते हैं, एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। लग्जरी में जो भी कुछ है, मुझे लगता है AWPL वालों ने प्राप्त कर लिया। बच्ची कुछ 2 सीटर कार थी, वो भी लेके आ गए। ऐसा कुछ नहीं है जो AWPL वालों ने प्राप्त इस जीवन में नहीं किया। वो आप लोगों को पता है क्या छोड़ा है हम लोगों ने, क्या छोड़ा है। अब 2-4 कंट्री और बची, उन्हें और चेप देंगे, हर बार जीत के आएंगे। अरे एक बात बताओ, यहाँ पर पहली बार कितने लोग आए? काबिल है कामयाबी के लिए। पिछली बार वाले लोग सोचो, क्रूज जैसी लाइफ जी के चले गए, पैसा भी कमाया, ऐसी लग्जरी जिंदगी जी के भी फिर रूनी गांव में, गलियों में, शहरों में भटक रहे हैं। फिर भटकाव आ गया, फिर जिंदगी के किसी मोड़ पे खुद को भूल गए, अपनी ताकत को भूल गए, अपनी पावर को भूल गए, अपने पोटेंशियल को भूल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सिर्फ एक टूर समझा, एक छोटा अचीवमेंट समझा, उन्होंने ये जिंदगी नहीं समझी। जिंदगी का कोई भी काम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे गेम हो, चाहे डांस हो, चाहे सिंगिंग हो, जो आदमी किसी भी प्रोफेशन को अपनी जिंदगी बना लेता है कि यही और यही कामयाब होना है, वो एक ना एक दिन जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में फेलियर नहीं आता, डांसिंग में फेलियर नहीं आता, सिंगिंग में फेलियर नहीं आता, बॉलीवुड स्टार की फिल्म नहीं पिटती। ऐसा है क्या? हर इंसान की जिंदगी में फेलियर नाम का शब्द आता है। बच्चा हर समय अच्छे नंबर नहीं लाता, लेकिन वो प्रयास और प्रयत्न करना नहीं छोड़ते, क्वांटिटी नहीं छोड़ते, लगातार लगे रहते हैं। तो मजा तो तब आए, आज मैं बहुत ज्यादा आपसे हैप्पी नहीं हूं, मजा तब आए जब कोई भी टारगेट आप ना छोड़ो। आप में कम है, अभी तो बचा हुआ दम था, पुराना दम पड़ा था साइड में, वो थोड़ा निकल गया क्रूज के नाम पे, क्योंकि इससे पहले तो मौका मिला नहीं खुद को दिखाने का, है ना। तो स्टॉक हो रखा था आपके दम का, तो उस दम को मारा आपने, क्रूज आ गए। मजा तो जब इस दम को मार के मनाली जाओ, थाईलैंड जाओ, सिंगापुर जाओ। देखिए, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूं, बनाते हैं डायरेक्ट सेलिंग को एक कमर्शियल माइंडसेट से कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पैसा है, लोग हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है, अच्छा पैसा आ जाता है, अच्छा पैसा बन जाता है। इस माइंडसेट से तकरीबन कंपनियां खोलते हैं, बड़े बड़े सेट खोलते हैं। आपको मालूम होगा इंडिया के बड़े बड़े सेठों ने भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां खोली। तो उसके पीछे उनकी अच्छी सोच है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन मेरी अपनी सोच है, क्योंकि मुझे इसी इंडस्ट्री ने नाम दिया, पहचान दिया, सम्मान दिया, और मैं समझ गया कि अगर मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को दुनिया में कोई इंडस्ट्री बड़ा बना सकती है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये सब चीजें जो बनी इस कारण से बनी। तो ये अब ये समझ आप में अगर नहीं है, आप इतनी अच्छी जिंदगी जी के जा रहे हैं, 2 दिन रह के, ठीक है, बार बार आपको जीने का मौका मिलता है अच्छी जिंदगी। अगर आप में ये समझ नहीं, अगर आप ये भी
नहीं माप सकते अपने जीवन में कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, तो मुझे लगता है आपसे बड़ा मूर्ख कोई। मैं आपसे पूछता हूं, ये इंडस्ट्री, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसमें आप आके काम कर रहे हैं, यहाँ आपका फ्यूचर में ब्राइटनेस है, अंधकार है? ब्राइटनेस। हाँ, ब्राइटनेस। इतनी समझ तो होगी। हाँ है ना? यस। इतनी समझ तो होगी कि यहाँ पर ब्राइटनेस है, अंधकार है। जो होगा अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा? अच्छा। बुरा होने का कोई चांस है? तो जहाँ बुरा होने का चांस नहीं है, जहाँ सिर्फ अच्छा होने का चांस है, तो व्यक्ति क्यों अपने आप रुक जाता है, क्यों हार जाता है, क्यों थक जाता है? क्या कारण है? क्योंकि वो कभी भी इस बिजनेस को अपनी जिंदगी नहीं बनाता, इंपोर्टेंस नहीं देता, प्रायोरिटी नहीं देता। आज यहाँ जितने भी लोग बड़े बने हैं, चाहे वो आपके टॉप लीडर्स हों, चाहे आपके पहले सोफे पे बैठे हुए लोग हों, आप इनसे पूछिए, आपको रियली जवाब मिलेगा कि मैं नेगेटिव हुआ ही नहीं। मैं आज तक इस बिजनेस से नेगेटिव हुआ ही नहीं। फेलियर आए, टीमें बनी, टीमें टूटी, लोग साथ भी आए, लोग गए भी, चीजें होती रहती है सबकी। हर रोड में मोड़ आता है, खड्डा आता है, ब्रेकर आता है, है ना? लेकिन उनसे एक सवाल पूछिए, बस आप एक सवाल। आप चाहते हैं मैं महिपाल सर बनूं, आप चाहते हैं मनोज शर्मा बनूं, शिव कुमार बनूं, आया ना? पे आ जाए, मेरी भी ऐसी लग्जरी जिंदगी हो, है ना? तो फिर वो कैसे बने, पूछना तो बनता है ना। भाई ऐसा तो नहीं है उनके कोई चांद सितारे लगे हुए हैं, या उनके पास ऐसी कोई चिमक है कि लोग उनसे चिपक जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे आप पीछे लोग बैठे, जो यहाँ का सिल्वर बैठा है, गोल्ड बैठा है, अमराल्ड, प्लेटिनियम, टोपाज, जैसा वो है वैसे ही वो है। पर उनसे सिर्फ 2 सवाल पूछेंगे तो जवाब मिलेगा कि सर एक बात बताइए, आज तक आप इस बिजनेस से कभी आपने कोई नेगेटिव टॉक की? वो बोलेंगे नहीं की। मैं गारंटी देता हूं। क्या आज तक आपने इस बिजनेस में कंटिन्यूटी ब्रेक की? कभी आपने 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की, 5 हफ्ते की छुट्टी ली? बोलेंगे नहीं। जिस दिन से इसमें आया उस दिन से आज तक रोज का लगातार काम कर रहा हूं, पॉजिटिव होकर काम कर रहा हूं। इसके सिवा आपके पास आपसे गलत काम करके आने वाला आदमी कभी भी उसके मरने के बाद उसकी आत्मा को मिलता। मैं था, अगर आपको मालूम है कि यार ये बिल्कुल एथिकल काम है, गलत काम नहीं है, हम ये लाखों लोगों का भविष्य संवारते हैं, लाखों लोगों को प्रोडक्ट यूज करा के उनकी जिंदगियां संवारते हैं, हाँ है ना? बेरोजगार को रोजगार देते हैं। एक बच्चा जिसके अंदर कोई हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी, उसके सपने जगाते हैं, सपने कैसे पूरे करने उसको सिखाते हैं, उसको समझाते हैं, उसका साथ देते हैं। इस दुनिया में इससे बड़ा धर्म है कोई? हाँ? अरे दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है नाकामयाब आदमी को कामयाब करना, और वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म है। सेंस अगर हमारे अंदर है, इतनी सेंसिबल अगर हमारा माइंड है कि क्या सही है क्या गलत है, तो कोई आदमी इस बिजनेस को छोड़ के जा सकता है? जा सकता है? अरे मैं खुद 6 बार फेलियर हुआ यार। 6 टाइम आई गॉट फेलियर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 6 बार फेलियर हूं मैं, 6 बार जीरो हो गया। लेकिन मैं इससे कैसे बाहर जाऊं? क्योंकि मैंने कंपेयर करा मेरी एजुकेशन को, मेरे बैकग्राउंड को, मेरी क्वालिटी को, मेरे टैलेंट को, कि बाजार में मुझे कोई नहीं पूछेगा। एजुकेशन भी उतनी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, टैलेंट भी नहीं था, पर्सनैलिटी भी नहीं थी, नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन यहां पर मुझे पता चला कि यही एजुकेशन, यही टैलेंट, इसी क्वालिटी को एक दिन लाखों लोग पूछेंगे, और आज पूछ रहे। फॉर्म फॉर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। तो ये समझ में आने के बाद क्या कोई इससे दूर जा सकता है? हाँ? बात पैसे की नहीं है दोस्त। पैसा कितना आएगा? पैसा तो बहुत तरीकों से लोग कमा रहे हैं। बात यह है कि जिंदगी कैसे जिएंगे। पैसा बहुत जगह आ सकता है, बहुत जगह आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन ऐसी जिंदगी कहीं नहीं जी सकते। मैं गारंटी देता हूं। काम है और लोगों की जिंदगी बचाने का काम है, तो नंबर 1 प्रायोरिटी में इस काम को रखना चाहिए। क्या होता है, हमारे यहाँ लोग आते हैं, बिजनेस ज्वाइन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन नहीं करते। कभी पार्ट टाइम करता है, कोई फुल टाइम करता है, कोई 4 दिन करता है, 1 दिन नहीं करता। इस बिजनेस को लोग ज्यादातर क्या समझते हैं मालूम है? एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। समझे? एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ज्यादातर लोग
हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 90% लोग समझते एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। कितनी एक्स्ट्रा? 25,000 घर में आ रहा है, 30,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, 10,000 यहां से और आ गया, मजा आ गया। खुश हो जाते हैं कि 10,000 आई बॉट फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉम एसलीपीएस वेलनेस। और यही वो सोच है जो इस इंडस्ट्री को उनका प्राइमरी नहीं बना पाई, हमेशा सेकेंडरी रखा। हमेशा इसकी प्रेफरेंस सेकेंडरी रही क्योंकि इसको लोगों ने पार्ट टाइम इनकम समझा। अरे भाई, खाना खाते हैं? यस खाना खाते हैं? यस कहाँ, नाक से या मुंह से? मुंह से कितने लोग खाते हैं? हाँ? सभी लोग नाक से खाते हैं, मुंह से खाते हैं। इतना समझ है खाना कहां से खाना चाहिए। फुल टाइम जिस काम को कर रहा है 30,000 कमा रहा है। कितने कमा रहा है? 30,000। उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है। और जिस काम को करके महीने के 30 लाख कमा सकता है वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम।